ना तो मुझे 30,000 रुपये सैलरी दी, 3 महीने काम किया, से 3-4 करोड़। अच्छा, बनिया एक है मुरारी बनिया, सबने वो एक बैंक समझ लिया था क्या, जो भी पूंजी आती है वहाँ डिपॉजिट कर दो। हाँ, वो एक मोदी जी ने विजय माल्या के तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनके घर का विनाश कर देगी और वंश का हाहाकार मचाएगी। नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयत और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। तो भाई एक फ्रॉड केस आया हुआ है, हम पहुंचे हैं महिला विकास मंच जींद के ऑफिस में। यहाँ पे ये केस आया हुआ है, तो क्या फ्रॉड हुआ है बहन से ही पूछते हैं। सबसे पहले तो राम राम करते हैं। राम राम मेरे सभी को, क्या नाम है जो चैनल देख रहे हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं भाई बहन, मेरे सभी को राम राम। और जैसे ये बहन है उषा बहन है आसी से, और महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं ये आसी में, और ये बहुत ही अच्छे एक कदम उठा रही हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि इनका बहुत समाज इनका सपोर्ट करे और अच्छे से इनकी सहायता करे, हम भी इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हाँ, क्या और हो गया बहन आपके साथ? मेरे साथ तो जैसे एक बार तो मैंने जॉब किया, जॉब के उसमें हुआ, जॉब थी यहाँ ग्रामीण जनचेतना एम्पावरमेंट, जो ये यहाँ का अमरेडी का ही था एक नवरत्न चौहान, उसने अखबार में खोला था ये कि हमारी कंपनी में जॉब है जॉब। तो बेरोजगारी की तो हमें समस्या है ही, बिल्कुल बिल्कुल है। तो बस एक बार ये हो जाए कि खुले हुए हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बिल्कुल भाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, कोई भी झांसा दे देना, और कोई सोचता है कि भाई क्या पता तुम्हारा काम चल जाए। और ये दूसरी बात ये है कि बंदे पे चेहरे पे किसी पे लिखा हुआ कि ये हमारे साथ फ्रॉड करेगा, तो इसलिए सभी विश्वास कर लेते हैं। और हमने भी पूछा भी कि आप फ्रॉड तो नहीं हो जाओगे, लेकिन वही बात है कि धोखा देने वाले कभी ये नहीं कहते मैडम कि हम धोखा देंगे। बिल्कुल माथे पे नहीं लिखा। हाँ, बिल्कुल माथे पे नहीं लिखा हुआ। और हर बार ट्रस्ट किया कि आप मैडम हम बहुत अच्छी जॉब देंगे, 30,000 रुपये सैलरी देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। और ना तो मुझे 30,000 रुपये सैलरी दी, 3 महीने काम किया। अच्छा। हाँ, और मैंने अपने पास से किराया भाड़ा जो भी मैंने, लेकिन जो किराया भाड़ा देखी जाए, जो मेरा कीमती वक्त था 8 से शाम को 8 बजे तक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या काम किया आपने वहाँ पे? वहाँ मेरे को HR मैनेजर बनाया गया था। अच्छा। और मैंने जो लोग फार्म भर के लाते थे वो सुविधा के फार्म थे, किसानों को ट्रैक्टर दिया जा रहा है, कल्टीवेटर दिया जा रहा है, और उनके फार्म के वो 1100 रुपये लेते थे, मैं उनका डाटा चढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं आते थे, पैसे नवरत्न चौहान के पास जाते थे। मतलब ऑफिशियल वर्क दे रखा था? हाँ, ऑफिशियल वर्क। और मैंने 3 महीने किया। अभी जब भी मैंने सैलरी मांगी उन्होंने ये कहा कि मैडम सैलरी देंगे, अभी हमारे पास काम ऊपर से पैसे आने, लेबर डिपार्टमेंट से, कहीं हाई कोर्ट से, फलान धकड़। उन्होंने बहुत मीटिंग भी की, हमने गुस्सा भी किया। वहाँ 600 आदमी काम भी कर रहे थे, सब उनके साथ एक दिन मैंने मीटिंग की, वो बोले हमारे साथ भी ऐसा ही है, सैलरी किसी की नहीं आई, हाँ छुपमा दे देती थी। और किसी से उन्होंने 5 लाख लिया, किसी से 10 लिया, और मेरे से 2 लाख लिए। फिर मैंने सैलरी मिला के और सारा टोटल हिसाब करके उसके घर गई, मैं कहा मेरे रुपये इतने बनते हैं। एक बार उसने मेरे को 2 चेक भी दिए, 1,65,000 का। अच्छा। वो मैंने कैश दे रखे थे। अच्छा। इसलिए उसने इतने का दे दिया, लेकिन फिर वो फ्रॉड हो गए, चेक भी मतलब बाउंस हो गए। फिर आगे कानून कार्रवाई करने के लिए मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं कानून कार्रवाई कर रही हूँ, आप दे रहे हो पैसे भाईचारे से या नहीं दे रहे? बोले भाईचारे से मैं दे दूंगा बहन जी, मेरा केस मत कराइए। और उसने फिर मेरा टोटल हिसाब लगा के सैलरी, मेरा ब्याज और 4,65,000 का दे दिया। जैसे आप बैठे हो ऐसे ही बात चल रही थी, मैं उस पर विश्वास करके 4,65,000 का लिया ही चेक। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं पता था कि इसके बैंक में खाते में नहीं है, पैसे नहीं। हाँ, तो उसने कह दिया 10 दिन में मैं डाल दूंगा फ़ोन के। फिर उस दिन के बाद फ़ोन नहीं उठाया। जब बैंक खाली पड़ा है तो चाहे 10 लाख का दे दो। तो अब वो बोल रहा है कि मैंने तो भर के अपने आप से भर के नहीं दिया, इसने खुद भरा। गलती उसकी ये नहीं थी कि मेरे आमने सामने बैठ के जब वो चेक दे रहा था मेरे को, तो उसने चेक दिया और साइन कराया, और रोल में बोला कि सबूत, अब सारे सबूत हम इकट्ठे कहाँ से करें, नहीं होते। बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं, ये तो मेन एक मेरे साथ हुआ। फिर एक और हो रखा है जो मेरा रिंडाना गांव है। अच्छा। मैं रिंडाना की बहू हूँ, बालन की बेटी। वहाँ से 3-4 करोड़। अच्छा। बनिया एक है मुरारी बनिया,
वो प्रॉपर था तो गांव का ही रिंडाने का, बट जुलाना रहता था। जुलाना में उसने दुकान खोल रखी थी, ये आड़त की दुकान होती हैं। और उन्होंने जैसे मेरे से 50 लाख रुपए ले रखे, वो हमारी प्रॉपर्टी थी। अच्छा। मेरे ससुरे के उसमें थी। तो हमने जो भी ज़मीन बेची या फिर और कुछ खेती बाड़ी के, हमने लोगों की ज़मीन बो के जितना पैसा इकट्ठा किया तो वहाँ दे दिया। ये ट्रस्ट की ही बात थी। ट्रस्ट की होती है, देखो बात तो सारी। हाँ, एक राम धंधुरिया उन्होंने भी 70 लाख रुपए उनको जमा कर रखे थे। ऐसे ही हमारे भाईचारे में 1 करोड़ रुपए उन्होंने कटड़ा बेचा तो वो भी उड़ा दिया। मैं ऐसे बेची तो वह भी दी, बरसम बेची तो वह भी उड़ा दी। मतलब उसने भी हमारे साथ फ्रॉड किया और वो बानिया वहाँ से भाग गया। मतलब क्या समझने, वो एक बैंक समझ लिया था क्या, जो भी पूंजी आती है वहाँ डिपॉजिट कर दो। हाँ, वो एक हमारे पुराने जैसे नूनी का दादा के टाइम का विश्वास, तो हमारे जो दादसरे के टाइम का विश्वास था, वो एक बंदा था गांव का बंदा होने के बाद आड़त की दुकान थी, वो भी ब्याज बानिया का वो था। तो हमें वो 1.5 के ब्याज में पैसे देता था तो हम ले लेते थे। और आड़त की दुकान में उसने ऐसे चला, लेकिन एक दिन उसने घोटाला कर दिया जैसे विजय माल्या ने कर दिया। लेकिन मोदी जी ने विजय माल्या के तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और पैसे दे दिए। लेकिन जो हमारे लोगों के 50-1 करोड़ रुपए जा रहे हैं वो कौन देगा? गरीब आदमियों के साथ भाई देखो इतना वो होने लग रहा है, फ्रॉड होने लग रहा है। तो ये भी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जब विजय माल्या वाला केस हुआ था तो सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, लेकिन अब इनके मामले में इनका क्या होगा? और वो मुझे तो एड्रेस का पता नहीं, बट वो लोगों के पास कॉल करता है और वो जो अगर मेरी आवाज़ सुने, वो मुरारी बानिया, प्रेम बानिया जो जुलाना में रहता था, मेरे पैसे या मेरे लोगों गांव के लोगों के पैसे वापस कर दे, नहीं तो बद्दुआएं उनकी, मैं एक स्टोरी है वो यहाँ सुना तो नहीं सकती, लेकिन बद्दुआ उनके घर का विनाश कर देगी और वंश का हाहाकार मचाएगी। बिल्कुल भाई, दुआ और बद्दुआ एक ऐसी चीज है जो अपने देसी भाषा में कहा करें भाई, दोहरा को नहीं जाया करें, मैं को लिखड़ा करें। तो जो भी ये फ्रॉड करते हैं गरीब व्यक्तियों के साथ, ये जरूर सोचें कि जिनका हम मेहनत का 10/9 की कमाई अपने करके न ये पैसे देने लग रहे हैं और तुम उनके साथ फ्रॉड करते हो और उनकी आत्मा दुखाते हो, क्या आपको पैसा मत फबेगा? वो नहीं फबेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिसने फ्रॉड का किया, और आज तक मेरा चेहरा किसी ने देखा, 1 रुपया भी अगर मैंने किसी का रखा हो, अपने पास से दिया है, रखा नहीं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, मैंने किसी का पैसा नहीं रखा। वो हेल्प की तो बात मैं करूँगी नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे अभिमान है। हेल्प तो मैंने की है तो अपने दिल से की है, वो नहीं मैं कहूँगी। लेकिन जो फ्रॉड किया है, जो मेरे पैसे रख रहे हैं या लोगों की मेहनत है, दूध बेचकर जो लोगों ने पैसे कमाए 70 लाख, 4 बजे वो उठते हैं। अगर वो मेरी आवाज़ को सुने या मेरे समाधान को कर सकें तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और अंत में जो आपके साथ हुआ है, तो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? और दर्शक को तो यही कहूँगी कि किसी की हेल्प करने का मन, मेरी आवाज़ को सुन के किसी की हेल्प करने का मन बनेगा नहीं, क्योंकि सभी के साथ हो रही है। और फ्रॉड करना है तो भगवान भी है, एक समाज है फ्रॉड किया, लेकिन भगवान की आवाज़ जब है तो भगवान की जो मार में, उस लाठी में आवाज़ नहीं होती, बहुत दम होता है। पर मैं तो यही कहूँगी, तो मैं अगर मेरे पैसे दोगे हाथ जोड़ के तो मोस्ट वेलकम, रिस्पेक्ट से लूँगी हाथ जोड़ के। और मैं तो हाथ जोड़ के ही कहूँ कि सभी का पैसे दे दी। ठीक है भाई, और मेरी भी सभी से यही गुजारिश है, ये जो आजकल फ्रॉड चल रही हैं अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हर कोई इन फ्रॉड जो कंपनियां हैं इनके चक्कर में फंस जाता है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो ये आजकल प्राइवेट कंपनियां फ्रॉड चल रही हैं, भाई इतने पैसे दे दो, हम इतने दे देंगे आपको, इतनी आप ये 1100 रुपये की पर्ची कटवा लो, 2100 की कटवा लो, हम डबल करके दे देंगे, या फिर आपका ये काम शुरू करवा देंगे। तो इनके झांसे में ना आए, और जो भी अपनी मेहनत की कमाई है आप अपना बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। कहीं भी आज का टाइम ऐसा आ चुका है, कहीं ब्याज पे देने का या फिर कहीं प्राइवेट कंपनियों के झांसे में आने का टाइम नहीं बचा है भाई। तो अपना, आपकी मेहनत का पैसा अपना सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।